देश भर में विजयादशमी की धूम है। देश के कोने कोने में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक पर्व दशहरा पारंपरिक रूप से मनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पर्व अलग अंदाज में मना। मध्य प्रदेश में इस साल विजयादशमी का पर्व देवी अहिल्याबाई को समर्पित रहा है, जिसमें सरकारी स्तर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने राष्ट्र, संस्कृति और नारी सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया। ऐसा पहली बार है जब इसके लिए सरकारी आदेश जारी किया गया। मंत्रियों को अलग अलग जिलों में शस्त्र पूजन की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर और इंदौर में शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर सीएम ने 83 करोड़ 29 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मकर संक्रांति के आसपास कैबिनेट बैठक महेश्वर में करने, महाकाल लोक की तर्ज पर अहिल्या माता लोक बनाने, टेक्सटाइल बुनकरों के लिए टूरिज्म विलेज बनाने का ऐलान किया। आज का दशहरा का शस्त्र पूजन अहिल्या महारानी के नाम पर हम घोषणा कर रहे हैं। आज मैं यहाँ घोषणा करना चाहूंगा, हमारी बटालियन पुलिस की वो अहिल्या महारानी के नाम पे जानी जाएगी। भविष्य में पुलिस बटालियन इंदौर की, जिसका नंबर 1 है, वो अहिल्या माता के नाम से जानी जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन सरकार के मंत्री भी अलग अलग जगहों में शस्त्र पूजन के कार्यक्रमों में शामिल हुए। सभी ने ये बताने की कोशिश की है कि इस साल का विजयादशमी पर्व क्यों देवी अहिल्याबाई को समर्पित किया गया। शस्त्रों का अपना एक महत्व रहा है। न तो शस्त्र के बिना शास्त्र सुरक्षित रह सकते हैं और न राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। इसलिए शस्त्र का आदिकाल से और हमारे सनातन संस्कृति में बड़ा महत्व है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पर आज यहाँ पर पूजा अर्चना की है। शस्त्र होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। शस्त्र आपके पास है तो आप शास्त्रों के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं और विश्व शांति की बात कर सकते हैं। शस्त्र जिसके पास होंगे वही समझा सकता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कमज़ोर आदमी इसलिए शांति की बात कर रहा है। हम ताकतवर हैं हर दृष्टि से, पर हम शांति चाहते हैं। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की संस्कृति। उधर इस आयोजन को लेकर भी सियासत दिखी। कांग्रेस इस आयोजन पर भी सरकार की घेराबंदी करने से नहीं चूकी। कांग्रेस ने इस आयोजन की आड़ में भी सरकार पर अपनी नाकामी छिपाने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ है, बच्चियां तक सुरक्षित नहीं और सरकार इवेंटबाजी में जुटी है। दशहरे को आपने माँ देवी अहिल्या के नाम पे समर्पित करने की बात कही, महिला सशक्तिकरण की बात कही, पर महिलाओं की स्थिति क्या है? जिस तरीके से रोज महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार हो रहा है और जिस तरीके से हम न्याय की देवी माँ के नाम पे हम समर्पित करना चाहते हैं, अहिल्या माँ अहिल्या न्याय की देवी के रूप में जानी जाती थी और मध्य प्रदेश कहीं न कहीं माफिया तंत्र की गिरफ्त में माना जाता है। जो महिला सशक्तिकरण की बात करी तो आज हालात मध्य प्रदेश में ये है कानून व्यवस्था के कि बेटी बचाओ नारा नहीं लगता, चेतावनी लगती है कि किससे बचाओ। विपक्ष के महिला अत्याचार के आरोपों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि महिला प्रताड़ना और खासकर SC/ST महिलाओं से रेप के 75% केस कोर्ट में फर्जी निकल रहे हैं। अकेले इंदौर संभाग में SC/ST एक्ट में दर्ज होने वाले रेप के करीब 75% केस कोर्ट में साबित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पीड़िताएं ही कोर्ट में आरोपों से मुकर गई। इंदौर संभाग के 8 जिलों में एट्रोसिटी एक्ट के तहत दुष्कर्म के 52 मामलों में 38 में आरोपियों को सजा नहीं हो पाई। अधिकांश मामलों में पीड़िताएं अपने आरोपों से मुकर गई। ये तो महज एक संभाग का उदाहरण है, पता नहीं प्रदेश में ऐसे कितने मामले होंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महिला अत्याचारों के नाम पर सियासत भी हो रही है, और अगर इसका जवाब हाँ है तो एक सवाल ऐसा भी है कि इस पर रोक कैसे लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। शक्ति, शस्त्र और सियासत, कुछ इसी तरह की तस्वीरें विजयादशमी के अवसर पर आज मध्य प्रदेश में देखने को मिली। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। विजयादशमी पर्व जब हम मनाते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि बाहर की बुराई और असत्य को खत्म करने से पहले अपने अंदर की बुराई और सत्य को खत्म करना चाहिए। आज विजयादशमी का पर्व प्रदेश भर में, देश भर में धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश में विशेष इसलिए हो गया क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयादशमी पर्व को देवी अहिल्याबाई को समर्पित कर दिया। नारी शक्ति की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, नारी सम्मान की बात उन्होंने यहाँ पर की।
इसी के साथ प्रदेश भर में बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन करवाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हमारे समाज के लिए, संगठित रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है, इसलिए इवेंट बाजी कर रही है। दुष्कर्म की घटनाओं में, महिला अपराध में प्रदेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश में इस तरह के इवेंट कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें एक संभाग को लेकर, इंदौर की बात की जाए तो 75% ST/SC में आपराधिक मामले महिलाओं से जुड़े फर्जी निकले हैं, जिसमें महिलाओं के, पीड़िताओं के बयान ही बदल गए। उसी के बाद से इस पूरे ही मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। तमाम तरह के सवाल है, सरकार के दावे और विपक्ष के सवालों पर चर्चा आज हम करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। देवी अहिल्याबाई के नाम समर्पित विजयादशमी, क्या है डॉक्टर मोहन सरकार का संदेश? देवी अहिल्याबाई के सुशासन और नारी सशक्तिकरण के आदर्श कैसे स्थापित करेगी सरकार? सरकार का शक्ति और सुशासन का सम्मान विपक्ष को क्यों लग रहा पॉलिटिकल इवेंट? SC/ST केस में महिला प्रताड़ना के 75% केस में बयान से पलटी पीड़िताएं, क्या हो सकती है वजह? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। और पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कविता जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों को विजयादशमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कविता जी, इस बार का विजयादशमी का पर्व विशेष हो गया है मध्य प्रदेश में, इसलिए क्योंकि नारी शक्ति को समर्पित कर दिया है सरकार ने। देवी अहिल्याबाई की नगरी में विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और विजयादशमी महोत्सव उनको समर्पित कर दिया गया। नारी शक्ति, नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने की और वो लगातार कर रहे हैं। क्यों विपक्ष को ये पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है? कविता जी आवाज मिल रही है? चलिए कविता जी से दोबारा संपर्क करेंगे। रुख करूंगी वंदना जी का। विपक्ष तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है, लेकिन वंदना जी, देवी अहिल्याबाई के नाम समर्पित किया है विजयादशमी का पर्व, क्या संदेश सरकार आखिर देना चाहती है? नमस्कार प्रेषिता जी, सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ा ही मनोरम दृश्य है कि इस टीवी स्क्रीन पर आज सारी शक्तियां नजर आ रही हैं और सारी महिला पैनल्स में बैठी हुई हैं। बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर मुझे। देखिए प्रेषिता जी, आपने कहा कि अहिल्याबाई जी के नाम से क्यों आज का विजयादशमी का पर्व समर्पित किया गया है। तो आज देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती है और कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को लेकर बहुत संकल्पित है कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो वीरांगनाएं हैं, हमें उनका महिमा मंडन करना है, ताकि जो हमारी अभी की नारी शक्ति है वो सशक्त हो, वो ये जाने कि इस धरती पर कितनी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, कैसे कैसे कर्तव्य दिखाए और कैसे कैसे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, कैसी कैसी महान विभूतियों ने इस धरती पर जन्म लिया। इसीलिए देवी अहिल्याबाई जी की जयंती पर आज उनकी राजधानी महेश्वर से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शस्त्र पूजन का शुभारंभ किया है। देखिए प्रेषिता जी, आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर हमेशा संवेदनशीलता और संलग्नता प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा है लिंगानुपात में अंतर आया है। पहले कम बेटियां जन्म लेती थी, आज ज्यादा बेटियां जन्म लेने लगी हैं। हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर लाकर ये कोशिश करी है कि लोग बेटी को बोझ ना समझे। हमने कोशिश करी कि लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हमारी बेटी पैदा होते साथ लखपति बन जाए, ताकि माता पिता जिन्हें ये लगता था कि बेटी जन्म लेगी तो एक बोझ बन जाएगी, उस बात को, उस धारणा को हम खत्म कर सके। हमने ये कोशिश करी कि उनकी पढ़ाई का हम इंतजाम करें। स्कूल में टैबलेट, स्कूटी, साइकिल
इत्यादि वितरण करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था करी। उनके बड़े होने के बाद हमने ये कोशिश करी कि समस्त विभागों में उनको आरक्षण दे, जिस प्रकार से 35% का आरक्षण समस्त विभागों में दिया गया है। वन विभाग को छोड़कर हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जंगल में जाए। हमने उनके विवाह का भी इंतजाम किया, कन्यादान योजना, निकाह की जो योजनाएं हैं उन सबको के माध्यम से हमने ये कोशिश की कि हमारी बेटियों की विवाह की भी सरकार चिंता करे और माता पिता के लिए वो भी एक कार्य बोझ जैसा ना लगे। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि बेटी है, जन्म लेगी, आज उसकी पढ़ाई का खर्चा है, बाद में उसके विवाह का खर्चा है इत्यादि। अब उसके बाद जब बेटी की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लाडली बहना आवास योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी हो वो बेहतर हो, वो स्वावलंबी बने और वो किसी पर कम से कम निर्भर रहे। तो देखिए ये तो प्रेषिता जी भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें रही हैं। उसके अलावा हमने ये कोशिश करी है कि हमारी जो विधायिका है, चाहे नगर परिषद हो, चाहे हमारी लोकसभा राज्यसभा हो, उसमें भी हमारी ज्यादा से ज्यादा बहनें दिखाई दें। उसके लिए हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। हमने बहुत सारी कुरीतियों को भी खत्म किया, जैसे 3 तलाक। पहले जो हमारी मुस्लिम बहनें थी वो डरती थी कि कब शौहर नाराज हो जाए और कब 3 तलाक बोलकर उस विवाह को तोड़ दे, उस निकाह को तोड़ दे। आज हमने 3 तलाक को खत्म करके अपनी मुस्लिम बहनों को संरक्षण दिया है। हमने मेहरम प्रथा बंद करके ये कोशिश की है प्रेषिता जी कि जैसे पहले महिलाएं जो हमारी मुस्लिम बहनें थी वो अपने शौहर के भरोसे होती थी हज यात्रा पर जाने के लिए, आज हमने मेहरम प्रथा बंद करके ये कर दिया है कि वो स्वयं स्वावलंबी हैं, हज यात्रा में भी जा सकती हैं और अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण है। हम तो शुरू से जब से सरकार में आए हैं हमारा मेन फोकस रहा है महिलाएं। ठीक है कविता और जी, आदि आबादी लेते कविता जी, वंदना जी ने बखान किया है पूरा शुरू से लेकर अब तक इस सरकार। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी सम्मान के लिए क्या कुछ काम किए हैं और क्या वो कर रही है और क्या करने वाली है? क्यों आपको ये पॉलिटिकल इवेंट लग रहे हैं? आप सभी को नमस्कार। असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार दशहरे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। मुझे हंसी आ रही थी जब हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी, हर 17 मिनट में मध्य प्रदेश में एक बलात्कार होता है। मध्य प्रदेश लगातार 20 वर्षों से रेप कैपिटल बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के रिजल्ट्स जिस दिन आते हैं उस दिन मध्य प्रदेश हमेशा ही टॉप पर रहता है। और लगातार कांग्रेस पार्टी और अन्य खासतौर पे महिलाएं, नारी शक्ति, उसमें हम आप सब शामिल हैं, हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं, लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं होता। जहां बात इन्होंने लाडली बहना की तो जब कमलनाथ जी की अल्प समय की सरकार आई, उन्होंने नारी सम्मान योजना के नाम पर एक योजना लॉन्च की कि जब हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1,500 देंगे। नकल मार के शिवराज सिंह ने उसको लाडली बहना का नाम दिया। इसी तरह कन्या विवाह योजना का आप याद कीजिएगा, 21,000 रुपए के पीतल के, टहटी के और नकली पीतल के मंगलसूत्र, टूटे फूटे कुकर देके 21,000 का हल्ला भला भारतीय जनता पार्टी की थी। थोड़े दिन की कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आई, उसको 51,000 रुपए खाते में डाले गए। इसी तरह छोटी बच्चियां, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बड़े गंभीरता से सुना है। उसके बाद बच्चियां जो हमारी स्कूटी वगैरह होती हैं, परिवहन विभाग स्वयं, मैं जनभागीदारी अध्यक्ष थी, परिवहन विभाग के आरटीओ के अधिकारी कॉलेज में, स्कूल में जाते थे, 18 साल से ऊपर की बेटियों का लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बनता था, 1 रुपया नहीं लगता था, और इनके यहाँ 6,000 रुपया लगता था। तो गाल बजाने से काम बनता नहीं। अभी आपने पन्ना की एक बिटिया, 13 साल की बेटी के साथ दुष्कृत्य हुआ और उसके बाद FIR नहीं लिखी गई और पकड़े नहीं गए, अंततः उसने सुसाइड कमिट किया। एक 5 साल की बिटिया के साथ उसी के घर में रेप करके पड़ोसी ने और उसको अंदर बंद कर दिया। ये अभी की अभी घटना आ गई अभी। तो ऐसी घटनाओं की भरमार है। और कांग्रेस पार्टी ने भी स्पीक अप बेटी बचाओ अभियान चलाया है। उससे ये मोहन सरकार जो बांसुरी बजाती सो रही थी, गहरी निद्रा में लीन थी, उनको शायद शर्म आई है और वो जागे हैं और आज उन्होंने शस्त्र पूजन के नाम का नाटक किया। रानी दुर्गावती को लाइसेंस देने के लिए भाजपा की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। ये तमाम बातें तब भी हुई थी कविता जी लक्ष्मीबाई के जब रानी दुर्गावती की राजधानी में कैबिनेट की बैठक की गई थी।
आप क्यों इतने डरपोक और कमजोर हैं कि यदि हरीश अंजाना जैसे डिप्टी सीएम 18,000 करोड़ का ड्रग आपके भोपाल में आपकी नाक के नीचे मिलता है, आज तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। ड्रग, शराब और इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसी के कारण बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। तो आज ये उड़ते मध्य प्रदेश को बनाने का किसका दायित्व है? क्यों आप ड्रग एडिक्ट मध्य प्रदेश को बनाए? गुजरात में आपकी लेकिन एक यहाँ पर ठीक है, लेकिन एक ये आंकड़ा जो सामने आया, खबर सामने आई है कि महिला प्रताड़ना और रेप के 75% केस कोर्ट में फर्जी निकल रहे हैं। ST/SC केस में महिला प्रताड़ना के, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? फिर कल्पना जी का रुख करूंगी मैं। देखिए कविता जी, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, डबल इंजन की सरकार है, ये बड़े गर्व से कहते हैं कि केंद्र और राज्य में है। तो जब राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के रिजल्ट्स आते हैं तो हर बार मध्य प्रदेश कैपिटल रहता है। अपहरण, बलात्कार, कुपोषण, इसमें नंबर 1 रहता है। ये इसको नकार नहीं सकती क्योंकि इनकी ही सरकार है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। तो आप यदि मध्य प्रदेश इस तरीके का बना हुआ है तो ये किसकी जवाबदेही है? और 20 साल से ऐसा ही है। तो आप यदि जिस तरीके का आज आपने नाटक नौटंकी ध्यान भटकाने की, क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात है कि आप 18,000 करोड़ का ड्रग आपका सहपाठी जो आपके, ठीक है, वो अलग मुद्दा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। कल्पना जी की प्रतिक्रिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है कविता जी, मैं रुक करूंगी आपका। अपराध और ड्रग का चोली दामन का सांप है। जब तक शराब और ड्रग जैसे नशे नहीं बंद होंगे, कभी भी महिलाओं की जो सुरक्षा है वो नहीं हो पाएगी। इसको समझने की जरूरत है। उड़ता मध्य प्रदेश जो भारतीय मध्य प्रदेश भाजपा सरकार बनाने जा रही है उसकी मैं निंदा करती हूँ और बहन से उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ना बने, नारी शक्ति की बात करे। बिल्कुल नारी शक्ति की बात होगी, बिल्कुल नारी शक्ति की बात होगी। नारी शक्ति की बात करने के लिए ही नारियां बैठी हुई है यहाँ पर, कल्पना जी। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं की, महिला सशक्तिकरण में बहुत सारी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बदली है। कल्पना जी। बिल्कुल प्रेषिता, अगर इतनी सारी बातों के विषय में आपने गौर करें कि जब हम इस तरह के, जिसको आप इवेंट कहते हैं, ये इवेंट महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से बढ़ाया जाए, उन महिलाओं का बखान करना जिसने प्रदेश या देश में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया, किस तरह से देश की स्थितियों को संभाला, ऐसी महिलाओं का अगर बखान होता है तो ये हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है। अभी जिस तरह से कैबिनेट हुई, कैबिनेट के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ कि जानबूझ के ये इवेंट किया जा रहा है, या आज की भी ये घटना देख लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारे विषयों पर प्रषिता ये देखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तो ये आपसी विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। इसमें राजनीति करना उचित भी नहीं है। ये एक महिला सशक्तिकरण की राह पर किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जाए। आज महिलाएं अपने दम पर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है और उसके लिए अगर सरकार छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से महिलाओं को बताने की कोशिश कर रही है कि आप हर एक महिलाएं, कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो सक्षम नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन की आवश्यकता है, थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। सरकार उस ओर अगर कदम उठाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे विषयों को लेकर के सरकार, जनता को भी या आपको या हमको, विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। दूसरा प्रषिता, जब ये कहा जाता है कि जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा था कि 70-75% ऐसे मामले हैं जिसमें आरोप फर्जी निकले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे विषयों को लेकर के अगर कोई महिला किसी तरह का किसी पुरुष पर किसी ऐसा कोई आरोप लगाती है और बाद में वो उन चीजों से मुकरती है तो उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पहले तो देखिए इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा पहलू यह है प्रषिता कि कई बार दबाव के चलते महिलाएं अपना केस वापस लेती हैं। उन सारे विषयों को समझने की आवश्यकता है, लेकिन कई बार ज्यादातर देखा जाए मामले फर्जी हैं। दहेज की अगर मैं बात कर लूं, दहेज के केस जिस तरह से महिलाएं लगाने लगी हैं, आम बात हो गई है। पुरुष मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए जहां महिला अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं पुरुषों के साथ महिलाओं का जो अत्याचार है उसको नकारा नहीं जा सकता। पुरुषों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। क्या ये विषय गंभीर नहीं है? महिलाओं को जहां कर्तव्यों की बात है उसके साथ अधिकारों की हम बात सिखाते हैं, उनके कर्तव्य भी बताने पड़ेंगे। महिलाएं बहुत सक्षम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन
सरकारों को अपनी भागीदारी जिस तरह से समझ में आती है, वही विपक्ष के पास अवसर नहीं थे? इससे पहले ऐसा क्या कारण रहा कि महिलाएं अपने आप को उस तरह से साबित नहीं कर पाई जिस तरह से आज उनके लिए काम किए जा रहे हैं, उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है? ये सारे विषय ऐसे हैं प्रेषिता, जिसको विपक्ष को गंभीरता से समझना चाहिए कि हर बात सिर्फ और सिर्फ विरोध की नहीं हो सकती। कुछ चीजों में सरकार का अगर आप एप्रिशिएशन करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो मनोबल बढ़ता है। महिलाओं के लिए काम करने के लिए सरकार के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनता है, जिसके तहत वो और भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिनको लागू कर सकते हैं। अगर विरोध करना है, ऐसे बहुत सारे विषय प्रेषिता मैं गिनवा सकती हूँ जिसको लेकर के विपक्ष को आवाज उठाने की आवश्यकता है, लेकिन ना जाने क्यों विपक्ष उन सारे विषयों पर मौन रह जाता है जिन विषयों पर सरकार की तारीफ होनी चाहिए, वो सारे विषय वो लेकर के आता है। इसी वजह से काफी लंबा समय हुआ देखिए कांग्रेस सबसे दूर होती जा रही है प्रेषिता, इसको गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जवाब लूंगी कविता जी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया वंदना जी से इस पर कि महिला प्रताड़ना रेप के केस में एक संभाग का आंकड़ा है, सिर्फ ये 75% केस फर्जी निकल रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दबाव के चलते ऐसा हो रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है। और आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कविता जी आरोप लगा रही थी शराब और ड्रग तस्करी के, तो उसमें लिप्त इनके नेता भी पाए गए हैं। और ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, शराब और ड्रग तस्करी और ये सारी चीजें, इसकी वजह से महिला हम ये नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे कारण हैं प्रेषिता जी। सबसे आप इस बात को समझिए, जो आज ये महिला अत्याचार की जो बात हो रही है कि जिसमें लोग केस वापस ले रहे हैं, महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं सरकार ने, और कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब, कुछ महिलाएं उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। कई बार महिलाएं सही होती हैं, कई बार महिलाएं अपने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। और ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये ओवरऑल होता है। स्पेशली डाउरी एक्ट की जब हम बात करें तो इसका बहुत मिसयूज किया गया है, जिस प्रकार से कल्पना जी कह रही थी। रही बात विपक्ष है, तो किसी भी बात को निष्पक्षता के साथ नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं का महिमा मंडन हो रहा है, वीरांगनाओं का महिमा मंडन हो रहा है, प्रेषिता जी आज आप जाइए एक छोटे से बच्चे से पूछिए अकबर कौन था, वो तत्काल आपको बता देगा कि अकबर कौन था। आप पूछिए रानी कमलापति कौन थी, रानी दुर्गावती कौन थी, वो नहीं बता पाएगा। कारण ये कि 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, जिसने हमारी वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। इन्होंने किसका महिला, याद करिए एक जमाना इतिहास भारत का प्रेषिता जी, जब स्वयंवर हुआ करता था, लड़की अपना वर स्वयं चुनती थी। वो जमाना था जब महिलाएं भाले तलवार चलाती थी। उसके बाद आया एक मुगलों का जमाना, और उसका महिमा मंडन किसने किया? कांग्रेस पार्टी, ये इटालियन जीन्स वाली कांग्रेस पार्टी ने। इतिहास के पन्नों में किसका महिमा मंडन हुआ? मुगलों का, जिन्होंने हमारे भारत को खोखला किया, पॉलीगैमी को बढ़ावा दिया, मल्टीपल मैरिजेस को बढ़ावा दिया। आज अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हमारी वीरांगनाओं का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो इनको क्या तकलीफ है अगर रानी दुर्गावती जी के यहाँ कैबिनेट की बैठक होती है, उसका इनको विरोध करना है। महेश्वर में शस्त्र पूजन होता है रानी का देवी अहिल्याबाई की स्थल पर, तो इनको विरोध करना है। देखिए, ये लोग चाहते ही नहीं कि हमारे देश की सनातनी परंपरा, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, वो आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि बस ये एक पर्टिकुलर वोट बैंक क्या ये सिर्फ राजनीति करना है इसलिए हर मुद्दे पर करेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे या विरोध करेंगे? हो रहा है और हंसी आ रही है बहन की बात सुनकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने दिया। तमाम तरीके की जो योजनाएं आरक्षण दिया, जिसके तहत पंच, सरपंच, जिला पंचायत की सदस्य, नगर निगम में पार्षद चुनाव के 50% जो घूंघट से रहती थी महिलाएं और पल्ले में, और वो अपना जाके सरकारी कामकाज में उनका दखल होने लगा। लगातार महिलाओं के लिए आगे काम करती रही कांग्रेस। देश की पहली प्रधानमंत्री, देश की पहली राष्ट्रपति, देश की पहली संसद की अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाई, और कांग्रेस ने ही महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया। ये जो बातें बता रही हैं कि एक महिला, गुजरात की एक महिला के ऊपर कई लोगों ने मिलके लगातार व्यभिचार किया, और जब सजा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के लोग थे, सरकार ने उनको
दरिंदों को छोड़ दिया, अभी वापस सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल पहुंचाया क्योंकि वो भाजपा के थे। तो ये गाल ना बजाए। इन्होंने उज्जैन में भी एक लोक का निर्माण किया, सारे सप्तर्षियों की मूर्ति साल भर के अंदर उड़ गई। शिवाजी की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने पहले बनाई, वो उड़ गई। 100 बरस की उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। कल्पना जी, जो भी हो, इस तरह की परिस्थितियों के जिम्मेदार भी हम ही है कि जब हम उदाहरण देते हैं रानी दुर्गावती का, हम उदाहरण देते हैं देवी अहिल्याबाई का, उनके कुशल शासन का, शासक का, प्रशासक का, और उसके बाद आज बदलते दौर में हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, नारी सम्मान की, जिसकी जरूरत कभी पड़नी ही नहीं चाहिए थी। जब हम इस तरह के उदाहरण दे, देवी अहिल्याबाई की बात करें या रानी दुर्गावती की बात करें। छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल प्रेषिता, इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन बीच में जो दौर आया, जिस दौर के चलते महिलाओं को घरों की 4 दीवारी में रहना पड़ा, उस जिसमें सरकारों की इच्छा शक्ति शायद उस तरह से नहीं रही। मैं किसी सरकार को उस चीज के लिए ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि परिस्थितियां उतनी अपने फेवर में नहीं थी, वो बहुत सारी चीजें रही। लेकिन उसके बाद आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास उस तरह से वापस से अपने आप को प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है। मुझे ऐसा लगता है उसको लेकर के सरकार जो भी जिस जहां पूरे देश में, अगर मैं कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं भाजपा की सरकार है, सरकार को अगर छोड़ के बात कर दिया जाए, पूरे देश की बात की जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज महिलाएं अपने आप को अप्रूव कर पाई है और सारी सरकारें कहीं ना कहीं उनको। बिल्कुल कल्पना जी, पहल अच्छी हो तो उसका समर्थन ही होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। सिर्फ सियासत करनी है इसलिए तो बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।